वृंदावन में अनेकानेक संत, एक सुंदर, बहुत पहुंचे हुए संत, वो इतने पहुंचे हुए थे कि साधारण भक्त लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कम से कम वे 5-6 घंटा तो उस भक्त को दे ही देते थे और उस आगंतुक भक्त को वो 5-6 घंटा ना चाहते हुए भी लेना पड़ता था। एक बार जब मैं उन संत के पास गया था तो देखता हूं कैसे वे भावपूर्ण अवस्था में अपने गोपाल जी से बात कर रहे थे। और जब मैं अंदर कमरे में गया तो वो मुझसे अपने गोपाल जी की लीला चर्चा करने लगे घंटों। पर मुझे जाना था। मैंने कहा बाबा मुझे जाना है, ट्रेन है, दिल्ली जाना है। उस समय मैं दिल्ली रहता था। बाबा ने कहा ठीक है, अच्छा है, और फिर तुरंत अपने गोपाल जी का गुणगान करने में लग गए। थोड़ी देर बाद मैंने कहा बाबा मैं जाऊं? बोले हाँ हाँ जाओ। और पुनः अपने गोपाल जी के बारे में बताते ही जा रहे हैं। मैं समझ गया ये बाबा किसी दूसरे दुनिया में ही कहीं और से ही बोल रहे हैं। चुपचाप गोपाल जी को भेंट धारण करा, दंडवत कर निकल गया। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर जब मैं निकल गया, मुझे पता चला मेरा मोबाइल उधर ही छूट गया है। पुनः जब मैं वापस जाता हूं, उसी तन्मयता की धुन में बाबा भावपूर्ण अवस्था में अपने गोपाल जी से बातें किए जा रहे थे। मैं चुपचाप धीरे से मोबाइल उठाकर पुनः बाबा को दंडवत कर वहां से निकल गया। अपनी मस्ती में मस्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन आ रहा है, कौन सुन रहा है, कौन जा रहा है। व्यवहार आडंबरों से बिल्कुल शून्य, केवल अपने गोपाल जी के गुणगान में मग्न। ना खान पान की चिंता, ना दिन है उनके लिए, ना रात। हर समय बस अपने ध्येय के लीला चर्चा में यही उनका एकमात्र आहार। अखंड तन्मयता पूर्ण महोत्सव गोपाल जी का लीला गायन यही करते रहते। ऐसी चटपटी, ऐसा व्यसन, ऐसा चस्का भला
हमें कैसे लग सकता है? हम खुरापाती जो ठहरे, लीला केली चर्चा में अपने मन को इसमें अगर रत कर दें, तो फिर हमारे सांसारिक कार्यकलापों का गोरख धंधा तो ठप ही हो जाएगा। आध्यात्मिक धरा पर हम बहुत प्रमादी हैं, बहुत आलसी हैं। हम नाम जप में, सत्संग में, वाणी गायन में थोड़ा समय देकर तो देखें। हमारे सांसारिक कार्यों का अगर निर्वाह ये ना करें तो फिर कहिएगा। आज तक भी तो यही हमारे समस्त कार्यों की पूर्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं। बताइए, ये क्या आपके करने से हो रहा है? जितना पागलपन हमें दुकान, मकान, परिवार के लिए है, उसका अगर 10% भी आध्यात्मिक पथ के लिए हो जाए, तो फिर बात 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 बन जाएगी। जितना समय हम इधर दे रहे हैं, जितना मेहनत हम इधर कर रहे हैं, थोड़ा अगर हम उधर भी करें, थोड़ा समय उधर भी दें, नाम जप, सत्संग, लीला गायन, तो फिर हमें भी ऐसा चस्का, ऐसा व्यसन लगते देर नहीं लगेगी। कोई एक पल जब हम पूर्ण तन्मयता में नाम जप, चिंतन, वाणी गायन हमने किया था, उन क्षणों के मधुर अनुभवों को बताएं। प्रश्न है, कोई एक पल जब हमने पूर्ण तन्मयता में नाम जप, चिंतन, वाणी गायन किया था, उन क्षणों के मधुर अनुभवों को बताएं। जय जय कुंज बिहारी जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, गुरु आचार्य वृंद की जय, निधिवन राज की जय, समस्त सखी समाज की जय, बाबा जी महाराज की जय, श्री हरिदास।